डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। एक्सरसाइज 2.10 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.10। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। बहुत आसान एक्सरसाइज है। हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। हमने उन दो वैल्यूज़ में से जो है वो पहली वैल्यू को स्क्वायर बनाना है, सेकंड वैल्यू को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर से मुराद है होल स्क्वायर। तो जी यहाँ पे पहला स्टेप हमने यही किया है जी। फर्स्ट वैल्यू 9 है, उस पर स्क्वायर नहीं है, उस पर उसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 3 का स्क्वायर आ गया। इसी तरह जब हमने x पे तो ऑलरेडी स्क्वायर है, उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, आइडेंटिटी यूज़ की। एक बार सिंपल इसको प्लस में लिख दिया और एक बार 3 और x को माइनस में लिख दिया, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। हमने जस्ट इतना सा काम करना है। अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। उसमें क्या है, क्या कोई सिचुएशन चेंज दी गई है या यही काम करना है, तो देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी सिचुएशन चेंज है। मैं पहले भी बताता हूँ कि जब भी हम फैक्टराइज, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं, तो फैक्टराइज का क्वेश्चन जो है उसमें पहला काम ही ये होता है कि आप देखें कि क्या कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन है तो उसको कॉमन लें। तो इस क्वेश्चन में हमें जो है वो एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है और वो है 6। 6 के साथ अगर हम माइनस को भी कॉमन ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो हमने इस वजह से मैं यहाँ पे -6 को कॉमन में ले रहा हूँ। अगर माइनस ना भी लें तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर -6 ही कॉमन ले लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब कॉमन लेने का तरीका क्या होता है कि जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं, पहली वैल्यू के साथ भी और दूसरी वैल्यू के साथ। तो पहली वैल्यू -6 है, उसके साथ जब -6 को ही डिवाइड किया तो माइनस माइनस और 6 कट गए आपस में। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 1। ठीक है, बेसिक इसमें 1/1 बचता है, लेकिन नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम आंसर 1 लेते हैं। तो ये आपने याद रखना है। हमारे पास 1 बच गया। इसी तरह जब 6y के साथ 6 को डिवाइड किया -6 को, तो प्लस माइनस माइनस रह गया हमारे पास और y भी आ गया। ठीक है, y का स्क्वायर। तो अब हमारे पास देखें माइनस का जो 6 है वो तो बाहर लिखा रहेगा, बाकी आइडेंटिटी के थ्रू हम देख सकते हैं हमारे पास पहली पे भी स्क्वायर है, दूसरी पे भी स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, तो हम एक बार प्लस में लिख दिया, सॉरी एक बार माइनस में लिख दिया और एक बार प्लस में लिख दिया। ये आगे पीछे भी किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पहले माइनस को लिखा जाए बाद में प्लस को लिखा जाए। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले किसको लिखना चाहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जस्ट पहला जो स्टेप है वो हमें करना आना चाहिए। बच्चे वहाँ पे ज़्यादा मार खाते हैं। और वो पहला स्टेप क्या है जी, कंप्लीट या होल स्क्वायर बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे देखें x जो है उसके ऊपर स्क्वायर है, y पे भी स्क्वायर है, 16 पे स्क्वायर नहीं है, तो 16 का हम स्क्वायर रूट लेंगे, 4 आएगा। हम 4 लिखेंगे। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ पे स्क्वायर आ गया। जब ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ये हमने बात पढ़ी है कि अगर हमारे पास दो चीज़ों के ऊपर सेम पावर है और वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं तो उनका हम होल में उनकी पावर लगा देते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही अब हमने 4 पे भी स्क्वायर है, x पे भी स्क्वायर है, y पे भी स्क्वायर है, तो हम होल स्क्वायर इसको लगा दिया। इसी तरह 25 का स्क्वायर रूट लिया, क्योंकि इस पे स्क्वायर नहीं है, तो 5 का स्क्वायर आ गया, यानी कि 5 आ गया। तो 5 पे भी हमने 5 पे भी अब स्क्वायर है, a पे भी स्क्वायर है और b पे भी स्क्वायर है। अच्छा, स्क्वायर रूट लेने से मुराद ये नहीं है कि स्क्वायर रूट ही ले लें, मतलब ये है कि स्क्वायर रूट के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर स्क्वायर लगा लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 5a, इसको भी हमने होल स्क्वायर बना दिया। अब a स्क्वायर भी हमारे पास कंप्लीट है, b स्क्वायर भी हमारे पास कंप्लीट है और सेंटर में माइनस है, तो सिंपल आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी ए प्लस बी। तो जस्ट यहाँ पे जो ये होल स्क्वायर बनाना है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी आगे क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। उसमें क्या पूछा गया है जी। इस क्वेश्चन में हमें जो है वो पहले कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। फैक्टराइज के सवाल में हमेशा कॉमन की गुंजाइश होती है, आपने याद रखना है इस चीज़ को। तो हमें नज़र आ रहा है एक्स वाई जो है वो दोनों के अंदर यूज़ हो रहा है,
और दोनों की जो स्मॉलेस्ट पावर है y की भी 1 है और x की भी 1 है। तो हमने x स्मॉलेस्ट पावर को ही हम कॉमन ले सकते हैं, तो x को भी हमने ले लिया कॉमन विद 1 पावर एंड y को भी। तो हमारे पास क्या बच गया जी, एक्स स्केयर और वाई स्केयर कंप्लीट स्केयर हैं दोनों। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हमने आइडेंटिटी ओपन कर दी, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और बाहर जो कॉमन है वो तो साथ आंसर में लिखना ही लिखना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंदर हमने क्या करना है, इसमें भी वही कंडीशन है, देखें जी कि हाफ पे स्केयर है, हाफ पे स्केयर नहीं है। तो ए पे स्केयर ऑलरेडी है, 16 का हम स्केयर रूट लेके 4 लिखेंगे और होल स्केयर लगा देंगे। इसी तरह 400 का स्केयर रूट 20 आया, बी साथ लिखा और होल स्केयर बना दिया। अब हमारे पास ए भी होल स्केयर में है, बी भी होल स्केयर में है, सेंटर में माइनस भी है, तो हमें आइडेंटिटी याद आनी चाहिए जी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ऐसे करके हमारा ये भी आंसर निकल आया। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर जो कि है हमारा 6, और इस पे देखते हैं जी क्या सिचुएशन जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें भी सिचुएशन कुछ वैसी ही है। पहले एक का हमें कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ए जो है वो इधर भी स्केयर में है, और दोनों जो हमारे पास टर्म्स हैं उनके अंदर ए भी है और बी भी है, और बी की स्मॉलेस्ट पावर हमारे पास 1 है, जबकि ए की स्मॉलेस्ट पावर दोनों में 2 है, तो हम 2 को ही जो है वो ले लेंगे कॉमन। और हमने यहाँ पे जब लगाया तो हमारे पास बाकी बच क्या गया, यहाँ पे बी का स्केयर बच गया, और यहाँ पे 64 का स्केयर रूट लिया तो 8 आया, तो 8 पे स्केयर लगा दिया। अब हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई हैं, सिंपल हमने आइडेंटिटी खोल दी और जो कॉमन लिया था वो तो साथ लिखना ही लिखना है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा गया है जी, 7x माइनस वाई स्केयर है और 343x है। अगेन जो है हमें इसमें 7x कॉमन नज़र आ रहा है जी, तो y पे स्केयर ऑलरेडी मौजूद है, और जब हम 343 जो है उसमें से हम 7 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो है वो 49 बच जाएगा। 49 ये एक स्टेप जो है वो मुझसे मिस हो गया है। इसमें से जब हमने कॉमन लिया ना 7x को, तो यहाँ पे हमारे पास 7x बचा, सॉरी बाहर कॉमन लिया तो अंदर एक तो हमारे पास y का स्केयर रह गया था और दूसरा यहाँ पे 49 रह गया था, ये इसको मैंने स्किप कर दिया। इसके बाद जो है हमने y का स्केयर तो एज इट इज़ होल स्केयर बना दिया, और 49 का स्केयर रूट लेके 7 आया तो वो लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये आइडेंटिटी बन गई है, ए पे भी स्केयर है बी पे भी स्केयर है, सेंटर में माइनस है, तो अब हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसको लिख देंगे, और जो कॉमन लिया है वो तो साथ लिखना ही लिखना होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके अंदर भी पहले हमें कॉमन लेना पड़ेगा। जब कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी, यहाँ पे देखें 5x को कॉमन लिया तो एक x का स्केयर और 9 आंसर आया। अब 9 जो है इसमें आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5x, और अंदर x पे तो स्केयर है ही आपके पास, सॉरी यहाँ पे जगह कम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5x, और x पे स्केयर है -3 पे स्केयर, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप भी आप अगर करना चाहें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ए पे स्केयर है, यहाँ पे बी पे स्केयर है, तो सिंपल ए प्लस बी ए माइनस बी आपने लिख दिया। 5x जो कॉमन है वो तो साथ लिखना ही लिखना है। तो अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में जी क्या किया है कि हमारे पास क्या सिचुएशन है, ए प्लस बी यानी ए पे तो ऑलरेडी हमारे स्केयर है, बी के हाफ पे स्केयर नहीं है, हाफ पे स्केयर है 99 का, हम स्केयर रूट लेंगे, सॉरी मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं देखा, ये 11 भी है, सॉरी 11 जो है उस दोनों के अंदर हमें कॉमन नज़र आ रहा है। 11 को हम सबसे पहले कॉमन ले लिया, जब कॉमन लिया तो इधर हमारे पास ए प्लस बी होल स्केयर बच गया, और इधर हमारे पास पहले तो 9 जो था 9c स्केयर बचेगा, 9c स्केयर, ठीक है। तो उसको हम जब 9 का स्केयर रूट लेंगे स्केयर कंप्लीट करने के लिए, होल स्केयर बनाने के लिए, तो 3c आ जाएगा। ये स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा अगर आप करना चाहें तो इस तरह से लिख लें जी, 11 डॉट ब्रैकेट इनटू ए प्लस बी होल स्केयर,
-9c होल स्केयर नहीं, सॉरी, सी पे जस्ट स्केयर है। अगर ये आप लिख करना चाहें तो कर लीजिए स्टेप, अच्छी बात है। उसके बाद हम इसको जब ओपन करेंगे तो अब यहाँ पे देखें a+b -c और a+b+c, ये हमने आंसर में लिख दिया। 11 जो कॉमन है वो तो साथ आएगा ही। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके अंदर जो है हमें नज़र आ रहा है एक चीज़ वाज़े, और वो क्या है जी कि a-b पर स्केयर है लेकिन 3 पे स्केयर नहीं है, और 3 का स्केयर रूट भी लेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, कोई ख़ास वैल्यू नहीं आएगी। इट्स मीन ये 3 जो है ना, ये कोई ऐसा ऑड मैन है कि इसको हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। इट्स मीन हम 3 को कॉमन ले लेंगे। जब 3 को कॉमन लिया तो यहाँ पे देखें 25 बच गया 75 में से, और -a-b पे स्केयर तो ऑलरेडी है। अब 25 शुक्र है कि उसका स्केयर रूट लें तो प्रॉपर एक नंबर आता है जो कि है 5। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी कि हमारे पास एक स्टेप अगेन आप एक्स्ट्रा करना चाहें तो 5 पे स्केयर -a-b होल स्केयर। तो अब हमारे पास ये ए का स्केयर बन गया, और ये हमारे पास सेंटर में माइनस, और ये हमारे पास पूरा क्या है, बी का स्केयर। तो अब इसमें जो है हम ओपन करेंगे इसको, जब a+b लिखेंगे और a-b लिख देंगे। अब a+b और a-b हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। एक और चीज़ का भी आप जो है वो ध्यान रखिएगा कि ये वाला जब माइनस है, यहाँ पे एक स्टेप और भी कर सकते हैं जी आप, और ये भी कीजिएगा। माइनस का जो 5 है, 5 के बाद जो माइनस है, ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके -a कर देगा और +b कर देगा। इसको पहली ब्रैकेट के अंदर -a और +b कर देगा, और जो सेकंड ब्रैकेट है उसके अंदर जो है वो कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम एज इट इज़ आपने लिख देनी है, ठीक है। तो ये जो है वो आप याद रखिए कि ये एक एक्स्ट्रा स्टेप अगर आप कर लें तो एक नंबर आपको एक्स्ट्रा से मुराद ये तो नहीं है कि 3 नंबर का सवाल हो तो 4 नंबर दे देंगे, इससे ये हरगिज़ मतलब नहीं है, लेकिन ये नंबर आपको मिलेगा इसका भी। तो जी ये आप इस तरह से इसको कर सकते हैं बाद में, मतलब ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं आप। तो उसमें जब आप ओपन करेंगे तो ये कुछ इस शक्ल में आ जाएगा। सॉरी, ये वाली ब्रैकेट भी नहीं लगेगी और ये वाली नहीं, बस बाहर वाली फिर ब्रैकेट्स लगेंगी, क्योंकि प्लस अंदर मल्टीप्लाई हो तो साइनों को चेंज नहीं करता, लेकिन माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो तो दोनों के साइन चेंज कर देगा। तो जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये एक नया स्टेप भी किया जा सकता है। ओके जी, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 की तरफ। तो 11 में क्या पूछा गया है जी 11 क्वेश्चन में सिचुएशन जो है वो इस तरह से है कि पहली पे कंप्लीट स्केयर है, दूसरी के हाफ पे स्केयर है, पहली दो वैल्यूज़ पे नहीं है। तो पहली वैल्यू जो है उसका स्केयर रूट लिया तो 6 आ गया, दूसरी का लिया तो 5 आ गया। तो हमने 6/5 लिखा। अब 6 पे भी स्केयर है, 5 पे भी स्केयर है, y पे भी स्केयर है, तो इसलिए हमने उसे होल स्केयर बना लिया। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमें गाइड करते हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे a पे स्केयर है कंप्लीट, यहाँ पे हमारे पास b पे स्केयर है, तो हमने आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए इसको ओपन किया, a+b हो गया और एक बार a-b लिख दिया गया। तो आई होप सो आपको इसकी में कोई इशू नहीं हुआ होगा। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चन है ये पहले क्वेश्चंस की तरह बिल्कुल भी नहीं है, ये ज़रा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या करना है चलें देखते हैं। इसमें भी अगर सिचुएशन को देखें तो आधा जो है उस पर ऑलरेडी स्केयर है, फर्स्ट हाफ पे स्केयर नहीं है। इसी तरह इधर भी फर्स्ट पे स्केयर नहीं है, सेकंड वाली वैल्यू पे स्केयर है। तो हम क्या करेंगे जी 25 जो है उसका स्केयर रूट अगर लें तो वो हमें हमारे पास क्या आ जाएगा 5। ओके, तो हमने यहाँ पे 5 लगा दिया, और बाकी जो है हमने जो है इसको कंप्लीट स्केयर करना था। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इसको इस तरह से लिख लेते तो ज़्यादा आसानी हो जाती। आप ये एक और स्टेप कर लीजिएगा। वो स्टेप क्या है जी कि आप इसके बाद जो है
अगर मैं इस पेंसिल को ज़रा सा मूव कर दूं और लोगों को भी, तो आप ये वाला स्टेप कर लीजिएगा। इसके बाद ये 25 की जगह आप 5 लिख लीजिएगा और अंदर जो है ब्रैकेट के x प्लस 5/4 एक ब्रैकेट और ये दूसरी ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा दीजिएगा। इसी तरह आपने वो 16 जो है उसकी जगह 4 लिख लेना है, -4 और फिर ब्रैकेट और अंदर एक और ब्रैकेट x प्लस 7/4 ओवर होल स्क्वायर। इस तरह से आपने जो है वो इसको भी लिख लेना है। ये अगर आप स्टेप कर लेंगे तो आपके जो है वो ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, मतलब बेहतर आपको नंबर मिल सकते हैं जी। तो अब हम आगे उसको क्या करेंगे, उस स्टेप के बाद अब हमारे पास ये भी कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा और अगला भी। तो एक बार a प्लस बी लिख लिया, एक बार यहाँ पे a माइनस बी लिखा है, यहाँ पे a प्लस बी लिख लिया, ठीक है जी। तो जब a प्लस बी और a माइनस बी लिखा तो अब हम ये जो 5 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 एक बार x से मल्टीप्लाई होगा और एक बार ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 5x से मल्टीप्लाई हुआ तो 5x आ गया यहाँ पे, और जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 25 आ गया। इसी तरह ये 4 जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x आ गया, और ये 4 जब 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 7 ज़ार जो 4 7 ज़ार 28 आता है, उसको बाद में 4 से डिवाइड कर किया तो 7 ही आंसर आ गया, क्योंकि इसके नीचे 4 था तो हमने उसके साथ बाद में डिवाइड भी करना है। बिल्कुल यही सिचुएशन जो है वो दूसरी साइड पे भी है। जस्ट यहाँ पे माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाले साइन दोनों के माइनस हो गए हैं। इस साइड पे ये सिचुएशन 5x जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा और 5 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, और 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। दूसरी साइड पे जब 4 जो x से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x आ गया, और इसी तरह जब 4 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 28/4 आया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 4 7 ज़ार 28 होता है, तो ये इसलिए डायरेक्ट 7 जो है वो लिखा है यहाँ पे हमने। तो जी अब हम यहाँ तक क्वेश्चन जो है उसकी तो आई थिंक आपको समझ लग गई होगी। अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हमने इसमें क्या ऐड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ बनी हैं उसको अगर देखा जाए तो उसमें कुछ सेम वैल्यूज़ हैं, लाइक 5x और 4x। एक प्लस का एक माइनस का है, 5x प्लस का है, माइनस का 4x है, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 5x में से 4x गए तो सिंपल एक x रह गया। इसी तरह जो है हमारे पास 25/4 है और 7/1 है। तो इसको करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। एक तरीका उसमें से ये है कि आप 25/4 लिखें और -7। अब इसके नीचे कुछ नहीं है 7 के, तो 1 लगा लें, ठीक है। अब हम इसका जो सिंपलेस्ट तरीका है, बहुत आसान होता है, नीचे वाली दोनों जो हैं उनको मल्टीप्लाई करके नीचे कॉमन में लिख लें, यानी 4 1 ज़ार 4 आ गए, और बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के ऊपर लिख लें। इस तरह से 25 1 ज़ार 25 और 7 4 ज़ार 28। तो जी इसका क्या आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे 25 माइनस 28 किया तो 25 माइनस 28 किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी -3/4। आई थिंक यहाँ पे कुछ गलती हो गई है हमसे, और ज़रूर कोई गलती हो गई है। यहाँ पे 9 बिल्कुल नहीं आना था, 9/4 नहीं आना चाहिए था। और इस साइड को भी अगर देखें तो 25/4 है और +7 है तो सिंपल वही काम करना था। 4 1 ज़ार 4 आ गया, 25 प्लस 28, तो आंसर आना चाहिए था जी इसका 25। 5 और 8 आपके पास 13 बन गया, 3 और 1 53/4।
जी तो ये है, यहाँ पे आपका 51/4 की बजाय क्या आना चाहिए था, 53/4। इसकी करेक्शन कर लीजिएगा और यहाँ पे 9/4 की जगह आपका क्या आना चाहिए, -3/4। तो ये आपने बस करेक्शन कर लेनी है जी। यहाँ पे बहुत माजरत जी कि ये हमसे क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, तो सॉल्व करते वक्त छोटी मोटी गलती हो जाती है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इसमें भी क्या सिचुएशन है जी, हाफ पे स्केयर है, हाफ पे नहीं है। और इधर भी यही सिचुएशन है, जिस पे स्केयर नहीं है उसका हमने स्केयर रूट लिया, तो जी हमारे पास 4 आ गया। और अब हमने उसको यहाँ पे आप ये वाला स्टेप जो है एक्स्ट्रा कर लीजिएगा। 16 की जगह आप 4 लिख के बाकी a+b जो है वो लिख के होल ब्रैकेट डाल दीजिएगा। अब हम 4 जो है यहाँ पे जब उसको ओपन करेंगे a+b और a-b की सूरत में, तो a+b हमारे पास सॉरी a-b जो है a-b ये है और a+b ये है। तो अब ये जो 4 है ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। 4a के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4a आ गया, 4b के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4b आ गया। -7 जब मल्टीप्लाई हुआ a के साथ तो जी -7a आ गया, और -7 जब b के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस और 7b आंसर आ गया। इसी तरह जब ये वाला 4a अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 4a आंसर आ गया, और 4b के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4b आंसर आ गया। इसी तरह प्लस का 7 जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो +7a आ गया, और -b के साथ हुआ तो -7b आंसर आ गया। इसमें जो है वो कोई गलती नहीं है, माजरत पिछले क्वेश्चन में जो है वो काफ़ी बड़ी गलती थी उसके लिए। ओके जी, अब हम नीचे चलते हैं फर्दर। इसमें हमने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें सेम तरह की जो वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं। 4a और 7a जो हैं ये एक तरह की वैल्यूज़ हैं। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बड़ी वाली के साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस आएगा। तो 7 में से 4 गए तो -3a बच गया। इसी तरह 7b और 4b दोनों एक जैसे हैं और प्लस के हैं, तो दोनों ऐड कर दिए, 7 और 4 11b बन गया। इधर भी हम देखें तो 4a + 7a जो है वो 11a आ गया, और -7b और 4b जो है बड़ा माइनस का साइन है, तो दोनों प्लस माइनस माइनस हुए और बड़ी का साइन भी आ गया -3b। तो ये हमारे पास जो है हमारा एक आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आंसर हमारा निकल आया है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो इसके अंदर भी हमारे पास सिचुएशन यही है कि हाफ के ऊपर स्केयर है, और जो हमारे पास बाकी का हाफ है उसके ऊपर स्केयर नहीं है। तो हम क्या करेंगे जी, 36 की जगह हम 6 लिखेंगे, और उसके बाद आगे ये पूरी टर्म लिख के होल स्केयर लगा देंगे, जिससे हमारा ये a स्केयर कंप्लीट हो जाएगा और ये हमारा b स्केयर कंप्लीट हो जाएगा। अब जब हम इसको ओपन करेंगे a+b और a-b की शक्ल में, तो ये हमारे पास a है, ये माइनस है, और ये हमारे पास b है। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये a है, ये प्लस है, और ये हमारे पास b है। इस तरह से हमने इसको ओपन कर लिया। अगेन अब यहाँ पे 6 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, दोनों वैल्यूज़ के साथ 6 ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा, तो 6x और 6/4 आंसर आ गए। इसी तरह जब -8 अंदर मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो -8x, और जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 5 ज़ार 40, और माइनस माइनस दोनों के जो हैं वो +40 आ जाएगा, ओवर 4 तो आना ही आना है। इसी तरह जो 6 है वो इधर मल्टीप्लाई हुआ x के साथ तो 6x आ गया, और जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 6/4 आ गया, और साइन जो है वो प्लस माइनस माइनस का। इसी तरह जब 8 मल्टीप्लाई हुआ 8x आ गया, और 8 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस है चूँकि तो माइनस आएगा, और 8 5 ज़ार 40। तो ये हमारे यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, मज़ीद इसमें क्या किया जा सकता है जी। मज़ीद आप देखें तो दो वैल्यूज़ जो हैं वो पहली ब्रैकेट में भी सेम है, अगली ब्रैकेट में भी सेम है। पहली ब्रैकेट में 6x और 8x, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी वाली का साइन लगेगा, 8 का माइनस का साइन है तो -2 बच गया। 8 में से 6 जाएँ तो 2 बचता है, तो 2x बच गया।
इसी तरह जब हमने दूसरी को किया तो -6 और 40/4, 40 में से -6 किए तो 34 रह गया। बड़ी का साइन जो है वो आएगा प्लस का। इसी तरह दूसरी साइड पे देखें तो 6x + 8x है, तो इस बार माइनस नहीं करना पड़ा। बच्चे शुक्र करते हैं जब माइनस नहीं करना पड़ता। तो 8 और 6 14x आ गया हमारे पास। इसी तरह दूसरे जो दोनों हैं जो कि हमारे पास फ्रैक्शन में हैं, उनके दोनों के साथ माइनस है। तो जब माइनस माइनस भी हमेशा माइनस माइनस प्लस के इक्वल होता है। तो दोनों के साइन जो है वो माइनस के हैं, लेकिन इन दोनों ने प्लस होना है और बड़ी का साइन माइनस का है, तो आंसर में भी माइनस हमने लगा दिया। तो इस तरह से ये जो जी हमारा आंसर निकल आया है। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि हमने ये नोट्स जो हैं ये हमने इसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आप साइट से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें जो गलतियां हैं उनको मैं ठीक करके तो वहाँ पे अपडेट कर दूँगा। तो जी ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है जी। यहाँ से क्वेश्चन आसान शुरू हो गए हैं। अब आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। हमारे पास ए ऑलरेडी स्क्वायर में है, बी ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो हमने सिंपल जो है आइडेंटिटी लिखी और ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दिया। यहाँ तक हमने सिंपल इतना किया कि हमारे पास दोनों वैल्यू स्क्वायर में थी, तो हमने उन्हें एक बार प्लस में और एक बार हमने माइनस में लिख दिया। उसके बाद जी अब यहाँ पे देखें तो चूंकि ये बिल्कुल सेम नंबर हैं, कोई एक्स वाई नहीं है, तो ये वाली वैल्यू इसके साथ माइनस कर दी और ये वाली वैल्यू इसके साथ प्लस कर दी। इसका जो आंसर है वो ये आ गया माइनस करने से, और इसका जो आंसर है वो ये आ गया प्लस करने से। अब इन दोनों ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन है। पहला भी ऑलरेडी स्क्वायर बना हुआ है और जो दूसरा नंबर है वो भी ऑलरेडी स्क्वायर की शक्ल में मौजूद है। तो हमने सिंपल क्या किया जी, एक को ए प्लस बी लिखा और एक को ए माइनस बी लिखा। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद जी यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ए माइनस बी करने से ये आंसर आ गया और ए को प्लस बी करने से ये आंसर आ गया। ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से है कि ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं उन पे स्क्वायर है, नीचे वाली वैल्यू पे स्क्वायर नहीं है। तो जो हमारे पास ऊपर ए का स्क्वायर है और ये बी का स्क्वायर है, हम इस पे फार्मूला लगाएंगे आइडेंटिटी का। एक बार ए प्लस बी लिखा और एक बार यहाँ पे प्लस बी लिखा, एक बार ए माइनस बी लिख दिया। क्योंकि स्क्वायर ऊपर वाली पे था तो हमने उसी को ओपन किया, नीचे वाली पे स्क्वायर नहीं है, दैट्स वाई वो वैसे की वैसे लिखी रहने दी। अब अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है, अगर इस पे भी हम ब्रैकेट लगा दें, एक ब्रैकेट सिर्फ लगाने से ये देखें जी ये वाली वैल्यू एज इट इज़ बन गई है ऊपर वाली वैल्यू की तरह। वो भी माइनस है सेंटर में, इसमें भी माइनस है, ए दोनों का सेम है, बी दोनों का सेम है। तो ये पूरी जो है इसके साथ ऐसे हम काट देंगे। हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, सिर्फ जो 0.567 प्लस 0.433। ठीक है, तो अब हम ये दोनों आपस में प्लस हो रही हैं वैल्यूज़, तो हम इनको प्लस कर देंगे और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 1.000, यानी कि 1 आंसर आ गया हमारा। तो आई होप सो आपको ये समझ लग गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो भी एग्जैक्ट सेम उसी की ही कॉपी है। इसमें भी देखें जी ऊपर हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं वो स्क्वायर में है। यहाँ पे ये हमारे पास ए स्क्वायर है, ये हमारे पास बी स्क्वायर है। तो एक बार ए माइनस बी लिखा इसको और एक बार ए प्लस बी लिख लिया। नीचे वाली को एज इट इज़ ही रहने दिया, उसको नहीं छेड़ा। अब देखें जी ये वाली वैल्यू जो है अगर इस पे ब्रैकेट डाल दें तो ये बिल्कुल सेम है इसकी जैसा, तो ये डिवाइड हो रही हैं, हमने इनको डिवाइड भी कर दिया। हमारे पास अब ये वाली वैल्यू सिर्फ बच गई, इसके दरमियान प्लस है तो इसको हम प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो है हमारा आंसर आ जाएगा 0.800। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से ये क्वेश्चन भी हल हो गया। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ लगी होगी।
इस क्वेश्चन की समझ लगी होगी और इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए वीडियो को।